अनफॉर्चुनेटली एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें गर्भाशय के अंदर गर्भ का विकास नहीं होता है। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स में होता है जहाँ पे उसको बढ़ने का चांस नहीं मिलता और इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। इस प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली या तो मेडिकेशन दी जाती है या तो फिर सर्जरी की जाती है। ये डिपेंड करता है किस तरीके की या किस स्टेज पे वो प्रेगनेंसी है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सुस्वागतम, नमस्कार, यू हैव ट्यून इनटू फर्स्टबॉर्न हिंदी। आप सब कैसे हैं? आज बहुत टाइम के बाद मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। तो मुझे एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेके। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक जो सब्सक्राइबर थे उनकी ये प्रेगनेंसी रही थी और उनको सर्जरी करवानी पड़ी थी। तो उनका सवाल था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद जब सर्जरी होती है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसके ऊपर मुझे इतना नॉलेज नहीं था तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और अब आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो नॉर्मली जो बच्चा है वो गर्भ के अंदर जो है उसका डेवलपमेंट होता है, एक बीज से लेके इत्तु सा जो बच्चा बनता है, क्योंकि गर्भाशय जो है वो एक्सपांड हो सकता है, वो बच्चे की साइज के साथ बढ़ सकता है। हमारे शरीर में ऐसा कोई और पार्ट नहीं है जिसमें जो गर्भ है वो इतना बड़ा डेवलप हो सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो गर्भ है वो जब स्थापित होता है, नॉर्मली जो एग है उसका स्पर्म के साथ जब भी फलन होता है तो वो घूम के ओवरीज में से, फैलोपियन ट्यूब में से जाके वो गर्भ में जाकर स्थापित होता है। जब स्थापित होता है तभी ऐसा बोला जाता है कि आपने कंसीव किया और फिर वो बढ़ने की शुरुआत होती है। अभी क्या होता है कि जब भी ये स्पर्म के साथ जो एग है वो मिलके जब ट्रैवल कर रहा होता है उसके पाथ में, सो यूजुअली ओवरी से फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। वहां पे छोटे छोटे बालों जैसा पोर्शन होता है जो उसको आगे धकेलने में मदद करता है और इससे ये जो बीज और एग दोनों हैं वो एक साथ जाके मिलते हैं गर्भाशय के अंदर, वहां पे स्थापित होते हैं। आई मीन एग एंड स्पर्म। तो नॉर्मली जब ये चीज फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है या फिर ओवरी में या सर्विक्स में तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी जैसे फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब वहां पे गर्भ की स्थापना हो जाती है तो वो गर्भ वहां पे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है ऑब्वियसली जो गर्भाशय है उसके बदले ट्यूब के अंदर, छोटी सी नली के अंदर गर्भ स्थापित हुआ उसमें बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली चांसेस ये हो सकते हैं कि वो जो ट्यूब है वो टूट सके, राइट। और अगर वो टूट जाती है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इससे ब्लड लॉस तो होता ही है और जो माँ है उसकी जान को खतरा हो सकता है। बच्चे की जान को तो ऑब्वियसली खतरा होगा लेकिन माँ को भी खतरा होगा, ऐसी ब्लड लॉस काफी हो सकता है, इससे हेमरेज भी हो सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डॉक्टर यूजुअली ऐसा ट्राई करते हैं कि जब भी उनको ये पता चलता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो अगर बहुत जल्दी वाला स्टेज है तो मेडिसिन देके उसको क्योर किया जाता है और अगर वो स्टेज थोड़ा आगे बढ़ चुका है तो हो सकता है कि सर्जरी के लिए भी डॉक्टर सजेस्ट करें। तो सर्जरी में क्या होता है, नॉर्मली जिस तरीके से सी सेक्शन के अंदर कैसे कट लगाते हैं और गर्भाशय में फिर कट लगा के बच्चे को बाहर निकालते हैं, उस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होती है और फिर वहां से जो भी प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करते हैं और फिर उसको फिर से सिल देते हैं। तो ये एक तरीके का ऑपरेशन ही है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात भी नहीं। हाँ, सी सेक्शन से कंपेयर में शायद वो कट थोड़ा कम लगता होगा। आई डोंट नो इट इन अ मेडिकल वे, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन ये जो कट तो है वो लगता ही है और इसकी वजह से सी सेक्शन के बाद जिस तरीके से आराम करना चाहिए वैसा ही आराम आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद करना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 महीने तो करना ही चाहिए क्योंकि जो आपको कट लगा है उसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं सारे, तो कट लगने की वजह से उनको हील होने में समय लगता है, तो आपको उतना आराम करने की ज़रूरत है। सी सेक्शन के बाद जैसे वजन वगैरह नहीं उठाते उस तरीके से आपको ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, जहाँ पे आपको स्टिचेस लगे हैं वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं देना है और बने उतना आराम करने की कोशिश करनी है। इससे जो है आपको रिकवरी में मदद मिलती है। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो प्रेगनेंसी बढ़ रही है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अगर सही समय पर पता नहीं चला तो वो बर्स्ट हो सकती है। मतलब कि एज की उसकी साइज बढ़ रही है और ट्यूब की साइज तो छोटी ही रहेगी, तो वो गर्भ की साइज मतलब जैसे बढ़ेगी तो ट्यूब जो है वो फट सकती है और जब फटती है तब ब्लड लॉस वगैरह होता है, तो उस टाइम पे इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है, वरना जो माँ है उसकी जान को बहुत खतरा रहता है। तो बेसिकली ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इससे मुझे एक बात याद आई थी कि जब आई वॉज प्रेग्नेंट, मुझे जब घर पे पता चला तो फिर हम डॉक्टर के पास गए थे। तो इनिशियली इट वाज वेरी अर्ली प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर ने चेक किया, उनको कुछ
प्रॉपरली दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे 2 बात कही थी। उन्होंने बोला कि या तो ये अर्ली प्रेगनेंसी हो सकती है या तो फिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आई डोंट रिमेंबर कि उन्होंने एक्टोपिक वर्ड यूज़ किया था, बट या तो ये फैलोपियन ट्यूब में है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमको इसे निकालना पड़ेगा। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं, भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। तो फिर उस दिन उन्होंने ऐसा बोला, फिर मेरा एचसीजी वगैरह जो रिपोर्ट करवाते हैं वो करवाया, तो वो रिपोर्ट में मेरा जो लेवल है वो ज़्यादा बता रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप फिर से आ जाइए एक बार, फिर से हम लोग चेकअप करते हैं। तो फिर हम लोग फिर से गए और भगवान की दया से माई प्रेगनेंसी वॉज नॉर्मल। तो बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड, जो भी माँओं के साथ ये चीज़ होती है, इसमें टाइम लगता है क्योर होने में, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि सी सेक्शन के बाद जिसके पास बच्चू छोटा सा होता है, उनको ऐसा होता है एक तरीके से कि भाई ठीक है, हमारे पास बच्चा है, हम लोग रिकवर कर लेंगे, खुशी होती है। बट इस टाइप के केसेस में क्या हो जाता है कि मेंटली भी अपसेट हो जाती है मदर। तो ऐसे में आपको एक तो आराम वगैरह तो करना ही है, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपने फैमिली के साथ रहें और डिप्रेशन वाले फेज़ में ना जाएँ, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है, अगर आप अभी डिप्रेस होंगी और अपने दिमाग पे ज़्यादा लेंगी तो इन फ्यूचर भी आपको प्रेगनेंसी रखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है, मतलब मैं समझ सकती हूँ क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है इस टाइम पे, लेकिन कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप अपने दिमाग से वो सब चीज़ें निकालें, ताकि आप अगली बार आप जब भी ट्राई करें तो आपको छोटू सा प्यारा सा अच्छा सा बेबी भगवान आपको दे। मेरी दिल से प्रार्थना है कि सबके साथ इस तरीके से अच्छी ही हो, कि अच्छी बात हो, किसी के साथ कोई ऐसी बुरी बात ना हो। और दूसरा मैं आपको कारण बताती हूँ क्या हो सकता है। तो मैंने कारण में ये पढ़ा था कि कई बार जो फैलोपियन ट्यूब में जैसे एज के साथ साथ जो, जैसे मैंने बोला था ना कि वो बाल जैसे छोटे-छोटे ऐसे होते हैं जो एग और स्पर्म है उसको आगे धकेलने में मदद करते हैं। तो अगर उसकी साइज़ कम हो जाती है तो एग और स्पर्म जो आगे बढ़ने चाहिए उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ते हैं, और उसकी वजह से शायद उसका जब स्थापित होने का समय आएगा तब तक वो गर्भाशय तक पहुंच नहीं पाएंगे और इसलिए वो स्थापित हो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। तो ये एक कारण हो सकता है। और या फिर आपकी पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है तो दूसरी बार भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नॉर्मली सर्जरी में कई बार अगर छोटा सा, जैसे कि छोटी सर्जरी है जिसमें सिर्फ प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाता है, तो उसमें ट्यूब रखी जाती है, लेकिन अगर ट्यूब बर्स्ट हो गई है तो कई बार उसको निकालना भी पड़ता है। तो ऐसे केसेस में फिर उस महिला के शरीर में फिर एक ही फैलोपियन ट्यूब रहती है, बट फिर भी प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी को ये प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी उनकी एक फैलोपियन ट्यूब रिमूव होने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हुई, उनका एक बच्चा भी है। आप ज़्यादा सोचिए मत। आई होप कि जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है वो अच्छे से रिकवर हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी भगवान उनकी गोद भर दे। तो बस इसी के बारे में आज मैं बात करने वाली थी। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, और खास करके अगर आपकी सर्जरी हुई है तो याद रखिएगा कि आप रेस्ट वगैरह लीजिए, और खाना पीना जो, जैसे मैंने सी सेक्शन के बाद जो ध्यान रखने वाला वीडियो बनाया था उस तरीके से आपको ध्यान रखना है जो नॉर्मल रखते हैं वैसे, और आपको सब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सारी चीज़ें मिले ऐसी चीज़ें खानी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क में रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सब कुछ कहूँगी, लेकिन अल्टीमेटली आपका डॉक्टर है, वो आपके बॉडी टाइप को ज़्यादा जानता है क्योंकि उसने ऑपरेशन किया है। तो उनसे संपर्क करना आपको बहुत ही ज़रूरी है अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है। सो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, एंड सब्सक्राइब टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। घंटी पे आप बिल्कुल क्लिक कर दीजिएगा बेल आइकन पे, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और शेयर करिएगा वीडियो को जिनको इसकी ज़रूरत है। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।